तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए एपिसोड में, एक नए अंक में अपने यूट्यूब चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ अनोखे चमत्कार। दोस्तों कहते हैं कि बाबा त्रिकालदर्शी थे और अंतर्यामी थे। उन्हें किस वक्त की जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या घटित हो रहा है और क्या घटित होने वाला है, वो सब कुछ ज्ञात रहता था। और आज का किस्सा जुड़ा है दोस्तों कुछ ऐसे इंसिडेंट के साथ में। एक बार बाबा नीम करौली महाराज कैची धाम में अपने आश्रम में बैठे हुए थे, तख्त पर विराजमान थे। अचानक से जो है बाबा जी के बड़े प्रिय भक्त है पूर्णानंद तिवारी, जिनके कई बार किस्से हमने पहले भी सुनाए, दौड़े दौड़े आए और बाबा जी से जो है चरण स्पर्श किए। बाबा जी से प्रार्थना की कि हे महाराज, मेरी पत्नी की तबीयत खराब है और मैं कई दिनों से उनका इलाज करवा रहा हूँ, लेकिन डॉक्टरों ने मना कर दिया है और वो बोल रहे हैं कि अब शायद मेरी पत्नी नहीं बच पाएगी, तो कृपा कीजिए और मेरी पत्नी की जो है रक्षा कर लीजिए। तब बाबा जी जो है तख्त से उठे और चुपचाप जो है अपने कमरे में चले गए। इधर पूर्णानंद तिवारी जो है देखकर थोड़ा सा हैरान थे कि बाबा जी ने ऐसा क्यों किया। वो अपनी पत्नी के लिए बाबा जी से रक्षा करने के लिए बोल रहा है और बाबा जी जो है बिना कुछ जवाब दिए, बिना कुछ आशीर्वाद दिए चुपचाप अपने कमरे में चले गए। फिर भी जो है बाबा जी की जवाब का इंतजार करते हुए जो है वो दरवाजे के बाहर बैठा रहा और कुछ देर इंतजार के बाद में जो है बाबा जी थोड़ा सा बाहर आए और पूर्णानंद तिवारी से कहा कि चिंता मत करो, अभी 2 बच्चे और होने हैं। और इतना सा कहकर जो है बाबा जी वापस उदास मन से अंदर चले गए। इधर पूर्णानंद तिवारी जो है हैरान रह गए कि बाबा जी ने ऐसा क्यों कहा। फिर मन ही मन समझे कि शायद जो है बाबा जी ये कहना चाह रहे हैं कि अभी मेरी पत्नी को कुछ नहीं होगा और वो ठीक हो जाएगी। निश्चित मन से जो है वो चले गए, लेकिन मन में एक शंका थी, मन में एक उलझन थी कि बाबा जी ने इतना दुखी मन से क्यों कहा कि अभी 2 बच्चे और होने हैं, जबकि बच्चे होने तो अच्छी बात है और पूर्णानंद तिवारी के उससे पहले एक बच्चा था, तो बाबा जी ने इतने उदास मन से क्यों कहा। सोचते सोचते जो है घर पहुंचे और अपनी पत्नी से बातचीत की और उन्हें बाबा जी के हुए इस इंसिडेंट के बारे में बताया। तो पूर्णानंद तिवारी जी की पत्नी ने कहा कि कोई बात नहीं है, बाबा जी ने शायद इसीलिए कहा होगा कि हो सकता है बाबा जी किसी और वक्त की चिंता कर रहे होंगे, इसीलिए शायद आपसे ऐसा कह दिया। और ऐसा ही तो दोस्तों कुछ समय बाद में जो है पूर्णानंद तिवारी की जो पत्नी है वो बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल स्वस्थ हो गई और लगभग जो है 1.5 साल के बाद में उनको एक साथ 2 बच्चों को जन्म दिया। और लेकिन बुरी बात ये थी कि जैसे ही बच्चों ने जन्म लिया दोनों मरे हुए पैदा हुए। और तब पूर्णानंद तिवारी को आभास हुआ, ज्ञात हुआ कि शायद उस दिन जब बाबा जी ने कहा था कि अभी 2 बच्चे और होने, तो इसलिए कहा था कि उनकी पत्नी जीवित रहेगी और उनकी पत्नी को कुछ नहीं होगा। लेकिन इतना सा कहकर जो है उदास मन से वापस अंदर चले गए थे। वो इसीलिए गए थे क्योंकि बाबा जी को शायद ज्ञात था, बाबा जी को पता था कि 2 बच्चे जो होंगे वो मरे हुए होंगे, इसीलिए बाबा जी जो है उदास थे और बाबा जी ने उदास मन से कहा था कि 2 बच्चे और होने। और इस बात को जो है उस समय कोई समझ नहीं पाया, लेकिन अब ज्ञात हुआ कि बाबा जी ने इस तरीके की लीला क्यों की। तो दोस्तों आज के एपिसोड, आज के अंक के अंदर इतना ही। अगर आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक के अंदर, अगले एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा नीम करौली महाराज, जय गुरुदेव, धन्यवाद।